नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। अगर पुलिस प्रशासन पे ही पत्थर चलने लग जाएं तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? अगर पुलिस के ऊपर ही लाठीचार्ज हो जाए तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? जी हाँ, इससे पहले भी आपने बिकरू कांड के बारे में सुना ही होगा, जहां पर विकास दुबे को पकड़ने गए 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि अंत में जो मामला हुआ वो सुलट गया, जहां पर सभी का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर डर का माहौल नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको सुनने को मिल जा रही हैं। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, जहां पर एक बेहद बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 4 पुलिसकर्मी एक नोटिस लेके गए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, उन्हें गांव से दौड़ाया भी गया, भगाया भी गया। और हालांकि 2 पुलिसकर्मी काफी ज्यादा गंभीर भी हैं और 2 जो है वो काफी ज्यादा घायल भी हैं। पूरी खबर क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जिनकी मौजूदगी थी, उनके नामों की उल्लेखना यहाँ पर हम कर देते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो कांस्टेबल सुखबीर सिंह का है, जिनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। उसके अलावा ब्रजेश कुमार, जिनकी उम्र 27 साल है। प्रवेश जो है उनकी उम्र 25 साल है। सलमान खान, जिनकी उम्र 28 साल है। शुक्रवार को एक मामले के नोटिस में वो लोग पंडरी गांव पहुंचे थे, जो कि बांदा जिले में ही पड़ता है। नोटिस देखते ही गांव के जो लोग थे वो भड़क गए। पहले उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज शुरू की, उसके बाद नोटिस को फाड़ दिया। पुलिस ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, यहां तक कि कांस्टेबल का जो मोबाइल था वो भी छीन लिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोटिस मिलने के बाद पुलिस के साथ बदतमीजी की गई। अब खबर आप देखिए स्क्रीन पर क्या दे रहे हैं कि बांदा जिले का बेबरू थाना क्षेत्र, जो कि पंडरी गांव में पड़ता है, केशव यादव के घर दंगा सहित अन्य गंभीर ऐसे मामले थे, जिसकी वजह से वो नोटिस तैयार किया गया था। यानी कि जिस नोटिस को वो लेकर गए थे वो गंभीर मामलों वाला नोटिस था, यानी कि उनके खिलाफ कई सारे ऐसे नोटिस तैयार किए गए थे, जिनको लेकर वो पुलिस कांस्टेबल वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उस नोटिस को पढ़ते ही केशव और उसका परिवार, जो कि ईंट और पथराई का काम करता है, जैसे कि बताया जा रहा है, नोटिस मिलने के बाद जो परिवार था वो पुलिस से बदतमीजी उसने शुरू कर दी और उन्हें गाली देने लगे। पुलिसकर्मियों द्वारा जब विरोध किया जाने लगा तो घर परिवार से उन पर हमला बोल दिया गया, जिसमें सिपाही सुखबीर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और गांव में मौजूद जो अन्य सिपाही थे उनकी मदद के लिए वहां पर आए, और लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको नहीं बचा पाए। और साथ में जैसे कि कहा भी जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी, जो कांस्टेबल थे, वो वहां के ग्राम प्रधान के घर पर जाकर रुके, तब जाकर वो अपनी जान बचा पाए और वहां से वापस आ पाए। लेकिन अब मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बहरहाल ये बताया भी जा रहा है कि पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 14 जो आरोपी थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी एक घटना 2020 में भी हुई थी, जो कानपुर के बिकरू गांव से हुई थी। यहां पर जब गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी तो उन पर गोलियां चलाई गई थी, और जिस घटना में 8 पुलिसकर्मियों को जान देनी पड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे का तो एनकाउंटर कर दिया था, उसको मार गिराया था। लेकिन इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं कि आखिर पुलिसकर्मी जो है, सुरक्षा बल जो है, वो खुद ही सुरक्षित देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको गांव के लोग ही दौड़ाकर भगा रहे हैं, साथ में उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये काफी शर्मनाक मामला है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहें या फिर सरकार के बीच में जो पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल होता है, जो सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, आज वो खुद ही कहीं ना कहीं डर के माहौल में देखने को मिल रहा है। आखिर जिस तरीके से जो उपद्रवी हैं उनके जो हौसले बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कौन है, या फिर किस तरीके से वो जो कुछ विरोधी पक्ष है ये सब चीजें वो करते हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, या फिर इतना जो बल है उनके पास किस तरीके से आता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये देखना होगा। हालांकि जो बांद्रा की पुलिस है उसने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। आज सुबह ग्राम पड़री थाना बबेरू में एक पूर्व में एक मुकदमा लिखा हुआ था, जिसके अभियुक्तों पर नोटिस तामील करने के लिए हमारे 2 कांस्टेबल्स गए थे। इन दोनों कांस्टेबल्स को देखते ही अभियुक्त पक्ष हमलावर हो गए और उन्होंने कांस्टेबल्स के साथ मारपीट कर ली। तत्कालीन सूचना पर हम सभी लोग, वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहां मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल्स का इलाज कराया गया। इसके बाद इस मामले में तत्काल हम लोगों ने कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली। 14 व्यक्ति इसमें नेम्ड हुए हैं और कुछ व्यक्ति इसमें अज्ञात में हैं। इसमें तत्काल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई और शेष लोगों की गिरफ्तारियों के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी भी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जैसे कि आपने सुना कि बांदा पुलिस ये कहते हुए नजर आ रही है कि 14 आरोपी बहरहाल पकड़ लिए गए हैं और बाकी के जो आरोपी हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उनका नाम जो है वो खंगोला जा रहा है कि आखिर इस तरीके की हरकत किस तरीके से की गई। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि बांदा जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा डर का माहौल वहां पर रहता है। जो वहां की स्थानीय लोग हैं उस तरीके का रवैया ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है, कई बार ऐसा वहां पर हो चुका है। लेकिन सवाल अब ये बनते हैं कि आखिर किसी तरीके से अगर पुलिसकर्मी वहां पर नोटिस लेकर पहुंचते हैं या फिर कुछ भी वहां पर किया जाता है तो उनके साथ इस तरीके की जो व्यवहार किया गया है वो कितना ज्यादा लाजमी था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया।